हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत सीरियस है, वो इसलिए क्योंकि आई नीड टू मेक अ कन्फेस ऑन दिस कि भाई आजकल की जनरेशन को ना दे शुड जस्ट स्टॉप सीकिंग फॉर द रिलेशनशिप और समथिंग। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम टू रियली मूव ऑन इन दिस एरा ऑफ जनरेशन। वो इसलिए क्योंकि यार देखो, हर बंदा बहुत डिप्रेस्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो आप एक किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, विच इज़ वेरी नाइस। अगर है तो वेरी नाइस, नहीं है तो जस्ट उसके पीछे ना भागो, आप अपना काम करो। कभी आपने सुना है कि हर चीज़ का ना एक स्टेप होता है, सही है? हर चीज़ का एक जेन्युइनली स्टेप होता है। अब इस बात को समझना, आपका पहला स्टेप होता है आपकी स्टडीज़, आपका दूसरा स्टेप होता है आपका करियर, तीसरा स्टेप होता है आपकी एक अच्छी नौकरी, चौथा स्टेप होता है लव, फिर शादी। इधर क्या करते हैं, इधर पहला स्टेप है पढ़ाई, पढ़ाई में सीधा ऐसे जंप करते हैं लव में, और भाई सारा कुछ करियर शरियर खत्म। हमारे आधे लोग इस तरह बर्बाद हो गए। पता है, मैं उस दिन देख रहा था एक वीडियो, एक बहुत ही लाइक बच्चा एक मजनू बना हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा। तो वो उसके इंटरव्यू में पूछते कि आपको क्या हुआ था, कहते हैं जी मुझे प्यार हो गया था, तो मैं बड़ा इन था और मैं नशों में लग गया हूँ, ये वो। क्यों यार, क्यों? आपके माँ बाप ने आप लोगों को इसलिए बड़ा किया कि आप इस तरह के काम कर सको अपने अंदर। यार मैं कहता हूँ अल्फा मेल, सिग्मा मेल या फीमेल या कुछ इस तरह का, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। क्यों? आपको बाद में संभलने के तो काम आता है ना। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि अपने आप सबसे पहले यार आप लोगों को तो ये होना चाहिए कि आप लोगों को बंदा ही वोट ढूंढना चाहिए, बंदी वोट ढूंढनी चाहिए जिसमें आपको लगे कि आपको फ्यूचर में नुकसान नहीं दे सकता या कुछ इस तरह का। इस तरह के एस्पेक्ट ज़रूर देखा करो, शुरू में देख लिया करो, इंस्टेड के जब सारा लाड़तार हो जाए फिर आप चीज़ें देखने जाओ, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो जो होना था वो हो गया शंकर। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी देखनी चाहिए। आई थिंक सो, रिस्पेक्टफुली मैं कह रहा हूँ कि मतलब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उस तरह की चीज़ें नहीं यार। अब हम वैसे भी जिस एरा में हैं उधर ये चीज़ें बहुत कम हो गई। ये लैला मजनू के दौरों में चीज़ें अच्छी थी, जब इस तरह की चीज़ें नहीं थी तब लोगों को अप्रोच करना मुश्किल था ना। अब तो लोगों को अप्रोच करना मुश्किल रहा ही नहीं। आप इधर से एक सोशल मीडिया आप खोलो, आप एक बंदी को करो, अगर वो देखो वो सिंगल होगी वो आपको डेफिनेटली अप्रोच करेगी। अगर वो नहीं होगी तो वो नहीं करेगी। और क्या पता हो 4 साल बाद जिस तरह की एक सिचुएशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, उस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए, डेफिनेटली शी और ही विल सीक फॉर समवन एल्स के जो एक रिफ्रेशिंग और सारा कुछ। बेशक उनकी इंटेंशन इस तरह की ना हो, लेकिन दे विल डेफिनेटली अप्रोच देम। तो इससे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है अपने घर वालों के लिए कुछ कर लो। उसकी रीज़न ये है कि आपके घर वाले आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप देखो एक हेल्दी फाइनेंशियली फैमिली से नहीं हो और आपको फिर भी कोई पसंद, ऐसी लोगों को अट्रैक्ट करती है। मैं तो वैसे ही बताऊँ, ऐसी लोगों को अट्रैक्ट, क्योंकि जो हेल्दी फाइनेंशियली स्टेबल लोग होते हैं ना, वो अपना कर लेते हैं, क्योंकि वो को एजुकेशन में पढ़े होते हैं, सारा कुछ उन्होंने किया होता है, उनको पता होता है लाइफ क्या है, किधर से किस तरह आनी, किधर से, उनको सब पता है। वो बड़े अप्रोडिक होते हैं वो, और मैं सही बताऊँ वही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। हम यहाँ सिर्फ फुदू खाने आए हुए हैं। तो हम लोग जो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है ना, उनको डेफिनेटली अपने जो करियर है उसको देखना चाहिए, उनको इन चीज़ों के ऊपर नहीं चाहिए। मैं जनरली मैं रिस्पेक्टफुली कह रहा हूँ इस चीज़ को, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ फिर बाद में हर्ट करती है, और हम जैसे मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वही चीज़ें नहीं सह सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू बी अ सिग्मा, अल्फा और वट एवर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को डिस्ग्रेस करने लग जाओ। देखो, अगर कोई लड़की मानती है ना तो इट्स वेरी नाइस, और अगर वो चली जाती है ना तो हमेशा उसकी इज्जत करो, मतलब उसको डिस्ग्रेस ना कर दो। वो थी ऐसी पैड की तुम, उसकी तो शुरू से नीयतें खराब थी, शुरू में पुल बांधेंगे, एंड में जब वो चली गई है तो उसके पीछे पता नहीं क्या क्या। लड़कियों को इस तरह नहीं करना चाहिए, और इवन लड़कों को, मतलब सॉरी, लड़कियों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, और लड़कियों को लड़कों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे को, अगर आपको इतने सारे एक दूसरे के राज पता है तो कीप इट सीक्रेट। ठीक है, और अगर आप किसी को याद भी कर रहे हो तो आप उसको अच्छे मायने में याद करो, ताकि कल को आप अपनी लाइफ में वापस मुड़ के देखो, आपको उसके लिए कोई हसद ना हो या कुछ। देखो यार, दुनिया गोल है, ये बात तो मैं बता दूं, दुनिया गोल है। आप लोगों को जो बंदा आज इधर नॉर्मली नहीं मिल रहा ना, क्या पता आप कल इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जॉब हो, कहीं बाहर जॉब हो, और आप बाहर जाओ भी, तो आपको देखना, आपको भी नहीं पता होगा, कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा जिस आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं एक शहर में रह के मैं नहीं मिल पाया या मिल पाई, लेकिन मैं दूसरे मुल्क में आके उस बंदे से मिल रही हूँ। मेरे साथ जेन्युइन एक ऐसा एक्सपीरियंस है। होता है डेफिनेटली होता है। कल को फॉर एग्जांपल आपकी एक्स आपको मिल रही हो, तो यार कम से कम ये तो नहीं हो ना आप फॉर एग्जांपल अपनी बीवी के साथ जा रहे हो और आप उसको सामने आपकी एक्स आ गई है तो आप इधर मुंह मोड़ के ऐसे चलने लग जाओ, ऐसे तो नहीं है ना। आप अच्छे वर्ड से उससे मिलो, अगर उसका भी बंदा था आप उससे अच्छे वर्ड्स में मिलो। आप ठीक है यार, जो चीज़ें थी वो नई चीज़ें में, देखो अलहदगी का क्यों है इस दुनिया में कॉन्सेप्ट, वो इसलिए है ना कि अगर आपको नहीं समझ आ रही अलहदगी,
ठीक है, बना हुआ है। लेकिन इससे भी अच्छा सोल्यूशन है कि वी फाइट, वो था वी फाइट, वी फिक्स, वी स्टे। सही है। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज होते हैं ना, W3 फॉर्मूलाज होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर। और मैं बेसिक बताऊं, रिलेशनशिप अगर आप करना चाहते हो तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आपको ये पता हो कि आपको हेल्दी रिलेशन थ्रू आउट टिल मैरिज उस चीज़ को किस तरह रखना है। अगर आपको ये 3 एस्पेक्ट पता है तो डेफिनेटली यूर इन द हेल्दी रिलेशनशिप, वरना आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोड़ देना चाहिए, भाड़ में दे देना चाहिए। अगर किसी अगले बंदे के पास 100 बच्चियाँ हैं, ज़रूरी है बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं तो आप ज़रूरी है आपके पास भी हो? नहीं। आप बड़े गोल्स में जाओ। क्या पता उसको उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उससे कम हो क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत हेल्दी और ये सारा कुछ है। आप नहीं हो तो यार आप पहले उनकी नीड पूरी करो। जिस तरह उन्होंने अपना पेट काट काट के आप लोगों को बनाया है, फिर आप इन चीज़ों में अच्छी भी लगती है। इस तरह नहीं अच्छी लगती कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठुड्डा करा दो, फिर वो आए आप उसको भी डंडे कराओ कि भाई अभी तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं ये हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक लड़की की एक्सपेक्टेशन है कि वो 3-4 सालों में आप दोनों को इकट्ठे देखती है, अपने मतलब इकट्ठे देख रही है वो आपको 2-3 सालों में, तो आप 2-3 सालों में क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप। आपको तब भी उसको भी आपको वेट कराना पड़ेगा एक अलहदा, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक चीज़ अलहदा। तो अब देखो कितनी सारी चीज़ें आ गई इसमें। तो इसलिए या तो आप अपने अंदर इस तरह के गट्स पैदा करो कि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, या तो आप दोनों चीज़ें ना करो, चुप करके अपना काम करो, अपना सिग्मा बनो। भैंस की तुम एक दफ़ा कुछ सेटल हो जाओ, कोई एक अच्छी जॉब सिक्योर कर लो और कुछ बना लो अपने लिए, और कोई मतलब कुछ इस तरह की चीज़ कर लो तो आप लोगों को फ़ायदा भी हो, ताकि आपको कल को रिग्रेट ना हो यार मैंने इसके साथ क्यों रिलेशन कर लिया। और दूसरा, अगर रिलेशन करना भी है, मेरी वैसे ये वीडियो इस बारे में थी कि क्यों नहीं करना, लेकिन मैं ये नहीं कहता ये चीज़ बुरी है। मैं ये चीज़ कहता हूँ अगर चलो कर भी लिया और हम इस सोसाइटी में रह भी रहे हैं। देखो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है, हमारे पास सिर्फ मौलवी है, तो इस्लाम है वो बाहर ले हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ की बात बनती नहीं है कि हर बंदा यहाँ इस्लाम की तरफ जाए, और ये सारा कुछ जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन कोई जाता नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान प्रॉपर कट्टर है नहीं, ये बात भी सच है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप मुझे चेंज करना चाहते हो इस बात में तो मेरे साथ कमेंट में बहस कर लो, लेकिन मेरा ये देख लेना, अपना जितने भी वहाँ रिप्लाईज होंगे ना उस चीज़ के, आप खुद मानोगे कि ऐसा ही है। लोग आके आपको कहेंगे, अगर आप 20% आपके साथ लोग हो गए, 80% लोग मेरे साथ हो गए ये मानने के लिए कि आप पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क में रह रहे हो। वहाँ के लोग इतने इस्लामिक नहीं हैं जो बाहर के लोग हैं। हम लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, हम मतलब जान पूछ के करते हैं। क्यों? हमें रोका जाता है, और हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी है, हमें बड़ा ऐसा किया जाता है कि हमें जिस चीज़ से रोकते हैं ना, हम वही करते हैं। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते कि हमें रोका और हम रुक गए, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें जिन जिन बुरी चीज़ों से रोका जाता है हम वही करते हैं, चाहे वो शराब हो या कुछ भी, कोई सेकेंडरी कोई फजूल चीज़ निकाल लो, हम करते ही करते हैं। हर चीज़ है ना। अच्छा मुझे बता दो, आंखों का पर्दा कौन कौन करता होगा यहाँ? कोई भी नहीं करता। किसी ने किसी लड़की को देख के कब आंखें नीचे कर ली? रेयर केसेस है, लोग कर लेते होंगे, लेकिन चली तो जाती होगी ना। अब मैं लड़कियों का भी नहीं इस तरह कहना चाहता, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता ये इस तरह की कन्वर्सेशन में कन्वर्ट हो, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, कि यार अपनी फैमिलीज़ की जो एक्सपेक्टेशन है ना उसके ऊपर उतरो। आपको देखना, आपको जो आपका पार्टनर होगा ना वो उससे भी अच्छा मिलेगा, मतलब जनरली, क्योंकि उसमें एक तो सबसे पहली बात आपके रोले रप्पे नहीं आएंगे पैसों के, ये वो। आधे ज़्यादा पता है घरों में लड़ाइयाँ पैसों की वजह से होती हैं। एक चीज़ का मसला हल हो गया ना, बाकी सारी चीज़ों का मसला हल हो जाएगा। तो मतलब तुम लोग भी अगर परेशान हो ना, तुम लोग पैसों की वजह से परेशान हो, मतलब केसेस है ना, तुम लोग भी पैसों की, अगर तुम्हारे पास कोई 1 अरब रुपया है, तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है? फिर तुम्हारे पास माँ बाप भी है, सही है, 1 करोड़ 1 अरब रुपया भी है, किस चीज़ की टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। या फिर ये टेंशन है कि इतना पैसा आ गया, अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, इस तरह की टेंशन है। टेंशन है हर बंदे को, इस तरह की टेंशन भी होती है जिस तरह मैंने कहा है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है, जो इस वीडियो का पॉइंट है, वो ये है कि रिलेशन करना है तो पूरे गट्स के साथ करो, नहीं करना तो बिल्कुल ना करो। अपने पेरेंट्स के ऊपर चलो और उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो वो ज़रूर करो, नहीं तो अपने आप को इतना स्टेबल बना लो कि यार आप किसी की बेटी लाओ तो उसको अच्छी तरह पाल के ख़त्म हो जाओ। अब जो लोग वीडियो बनाते हैं कि यार मतलब लड़के इस तरह, लड़कियां इस तरह और ये सारा कुछ,
ये क्यों होता है? कोई ना कोई इस तरह का फ्लॉ होता है ना कि लड़का नहीं पसंद आया, क्यों नहीं आया, इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब यही एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी। या लड़कियां क्यों नहीं पसंद आई जी, वो इस तरह के ये उसके एस्पेक्ट से वो बड़ी अब्रॉड और ये वो हो गया, ए भी हो गया था, ए भी हो गया था, ए भी हो गया, और इस तरह की चीज़ें, तो ये नहीं होना चाहिए। तो खैर बहुत लंबी होगी वीडियो। सी यू गाइस इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।